अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चापा टीवी। दोस्तों, ये कहानी तीन हमशक्ल भाइयों की है जिन्हें पैदा होने के बाद एक दूसरे से जुदा कर दिया गया था। इस वाक़ये के 19 साल बाद ये तीनों भाई आपस में मिल गए, लेकिन कैसे, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, ये 1961 की बात है, जब अमेरिका के एक इलाके में एक औरत के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई। ये तीनों भाई एक जैसे थे, इनकी शक्लें भी एक जैसी थी। इन तीनों लड़कों को पैदा होते ही एक एडॉप्शन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद इन बच्चों को 3 अलग अलग कपल्स ने गोद ले लिया। इन कपल्स में से कोई भी ये नहीं जानता था कि इन्होंने जिस बच्चे को गोद लिया है, इसके 2 और जुड़वा भाई भी हैं। इन कपल्स ने इन बच्चों के नाम एडवर्ड्स, डेविड और रॉबर्ट रखे। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ ये तीनों भाई अलग अलग माहौल और फैमिलीज में बड़े होने लगे। इस दौरान एडॉप्शन एजेंसी की तरफ से हर साल एक डॉक्टर इन बच्चों को देखने आता रहा। ये डॉक्टर इन बच्चों की वीडियोस बनाने के अलावा इन बच्चों की खास बातें भी नोट करता था। ये सिलसिला इन बच्चों की 10 साल की उम्र तक जारी रहा। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ ये तीनों भाई जवान हो गए। ये 1980 का एक दिन था जब 19 साल रॉबर्ट का अपनी यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। लेकिन यहाँ कुछ अजीब हो गया। दरअसल रॉबर्ट जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो कुछ स्टूडेंट इसे ऐसे मिले जैसे ये सब इसे जानते हो। रॉबर्ट यही समझता रहा कि शायद ये सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस दौरान इसकी माइकल नाम के एक लड़के से मुलाकात हो गई। इस लड़के के मुताबिक पिछले साल हूबहू इसके जैसा एक एडवर्ड नाम का लड़का इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। दोस्तों, ये लड़का रॉबर्ट को इसके हमशक्ल से मिलवाने इसके घर ले गया। रॉबर्ट ये देखकर हैरान रह गया कि एडवर्ड बिल्कुल इसके जैसा दिखता था। ये दोनों ये जानकर भी हैरान रह गए कि इनकी डेट ऑफ बर्थ और जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुए थे वो सब कुछ एक जैसा ही था। रॉबर्ट और एडवर्ड्स चकरा गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये समझ चुके थे कि शायद ये दोनों जुड़वा भाई हैं, क्योंकि ये बात ये पहले से जानते थे कि इन्हें अडॉप्ट किया गया था। ये दोनों इस बात से हैरान और बेहद खुश भी थे कि 19 साल बाद किस्मत ने एक दफा फिर से इनको मिला दिया है। दोस्तों, एडवर्ड और रॉबर्ट की ये कहानी अगले दिन हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन चुकी थी। लेकिन ये दोनों ये नहीं जानते थे कि इनका तीसरा भाई भी इस दुनिया में मौजूद है। इस वाक़ये के 1 महीने के बाद एडवर्ड से डेविड नाम के एक लड़के ने टेलीफोन पर राब्ता किया। डेविड के मुताबिक ये इनका तीसरा हमशक्ल भाई था। जब ये तीनों भाई एक साथ इकट्ठे हुए तो ये हैरान थे कि इन सब के चेहरे, इनके बाल, यहाँ तक कि इनकी आवाजें बिल्कुल एक जैसी थी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये था कि इस अडॉप्शन एजेंसी ने उन कपल्स को बताया क्यों नहीं था कि जिस बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हैं इसके 2 जुड़वा भाई और भी हैं। इन लोगों ने इस मुतालिक पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन फिर एक ऐसा राज सामने आया जिसने इन भाइयों को हिला कर रख दिया। 1995 में एक न्यूज रिपोर्टर ने एक खबर शाया की। दोस्तों, इसका दावा था कि ये तीनों भाई दरअसल एक एक्सपेरिमेंट का शिकार थे। ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर पीटर नाम के एक आदमी ने किया था। डॉक्टर पीटर ने बहुत से वालिदैन से इनके ट्विंस और ट्रिपल ट्विंस बच्चों को चुराकर दूसरी फैमिलीज के हवाले किया था। ये डॉक्टर इन बच्चों पर तजुर्बात करना चाहता था। इस डॉक्टर के पास इन तीनों भाइयों पर की जाने वाली रिसर्च की 11,000 सफ़ों की एक फाइल भी थी। ये वही डॉक्टर था जो 10 साल तक हर साल इन बच्चों को देखने जाता था, ताकि ये नजर रख सके कि ये अलग-अलग कैसे बड़े हो रहे हैं। यानी इन तीनों भाइयों को दरअसल इनके वालिदैन से चुराया गया था। डॉक्टर पीटर अब मर चुका था, इसलिए इन तीनों भाइयों के असल वालिदैन कौन थे कोई नहीं जानता था। 2018 में इन तीनों हमशक्ल भाइयों पर 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर के नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों, ये थी चापा टीवी की आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।